नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस साल का वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का 10वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पल्ले खेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और फखर जमान ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, श्रीलंका की ओर से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका की पहली 3 गेंदों को तो दोनों ही पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों ने सम्मान दिया और महज एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर ढाकड़ बल्लेबाज फखर जमान ने अपना असली अंदाज दिखाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। पर दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर दिलशान मधुशंका की इस ओवर में वापसी देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इस ओवर का अंत होने तक महज 7 रन बटोरने का मौका पाकिस्तानी टीम को दिया। वही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी पर आए तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने बेहतरीन लाइन और लेंथ का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उसमें बांध के रखते हुए महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में भी चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान ने कवर की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन देखा जाए तो यह ओवर भी काफी शांत पाकिस्तानी टीम के लिए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का फायदा उठाना था, तो अब इसके बाद अगले बचे हुए 4 ओवरों में दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने गियर में बदलाव करते हुए बड़े शॉट जड़ना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर अब तक बेहतरीन लय में नजर आने वाले साहिबजादा फरहान ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए दिलशान मधुशंका के ओवर की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से हवा में शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेलते हुए इस बार गेंद को सीधा स्टेडियम पर पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया। बता दूं, पहली बार यह ओवर पाकिस्तानी टीम ने अपने हित में किया, जहां पर साहिबजादा फरहान ने अपने खुद के दम पर 12 रन बटोर लिए। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में देखा जाए तो कांटे की टक्कर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिली थी, जहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रन भी बनाए थे, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भी अब तक दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था, जिस कारण देखना दिलचस्प हो चुका था कि इसके बाद बचे हुए पावर प्ले के अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करने में सफल हो पाती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए पहली बार श्रीलंका की ओर से महेश तीक्षाना। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो उनकी आज के स्पेल की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही महेश तीक्षाना गेंदबाजी पर आए, दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले साहिबजादा फरहान ने बैकफुट पंच करते हुए कवर की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद फखर जमान ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया और अंपायर के सिर के ऊपर से 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का लगाते हुए एक बार फिर इस ओवर को पाकिस्तानी टीम के हित में कर डाला। और दोस्तों, इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को बदल ही डाला। जी हाँ, क्योंकि मैच के चौथे ओवर में महेश तीक्षाना की पिटाई करने के बाद 5वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने गेंदबाजी पर आए दुष्मंथा चमीरा को अपने पाले में लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में शॉट खेलते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कवर की ओर खूबसूरत ड्राइव जड़ते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, साहिबजादा फरहान देखा जाए तो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण पारी पावर प्ले में खेलते हुए नजर आ रहे थे, जो हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और अब तक सफल भी हो रहे थे। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर का खेल पाकिस्तानी टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इस ओवर में भी बड़े शॉट खेलने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही ढाकड़ पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। जी हाँ, जहां पर श्रीलंका की ओर से अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए दसुन शनाका का आते ही साहिबजादा फरहान ने स्वागत किया और एक बेहतरीन पुल लगाते हुए पीछे की ओर शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर फखर जमान ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी कर रहे दसुन शनाका को छकाया और लगातार 2 गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक धमाकेदार शुरुआत
पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज टीम को दिला दी थी, लेकिन श्रीलंका की टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अब अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज गति से पाकिस्तान टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए महीश तीक्षाना के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हुए फखर जमान ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर उड़ता हुआ एक लाजवाब शॉट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। भले ही इसके बाद महीश तीक्षाना की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इसके बाद महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी पर आए दुनित वेल्लालागे के खिलाफ भले ही चौथी गेंद पर एक चौका साहिबजादा फरहान ने कट लगाते हुए जरा, लेकिन इसके बाद बची हुई 5 गेंदों पर महज इक्का दुक्का रन ही पाकिस्तानी बल्लेबाज बटोरते हुए नजर आए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए। करीबन देखा जाए तो अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में एक छोर से फखर जमान अपनी लय को बरकरार रखे हुए समय समय पर चौके जड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन रनों की रफ्तार को तेज करना था तो दूसरी छोर से फखर जमान को भी हर गेंद पर अब अपना हाथ खोलना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः पावर प्ले के बाद पहली बार फखर जमान अपना हाथ खोलते हुए नजर आए। मैच के 9वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए श्रीलंकाई कप्तान शनाका के खिलाफ पहली 3 गेंदों को तो काफी सूझबूझ के साथ फखर जमान ने खेला, लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर फखर जमान ने अपना असली अंदाज दिखाया और खूबसूरत तरीके से कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए कुछ ही देर बाद टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से फखर जमान तो दूसरी छोर से साहिबजादा फरहान कुछ अलग ही अंदाज में आज पाकिस्तानी स्पिनर हों या तेज गेंदबाज हर किसी की पिटाई करते हुए मैदान में रनों की बरसात करते जा रहे थे और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 10वें ओवर में एक बार फिर फखर जमान, जिन्होंने एक बार फिर अपनी बेहतरीन लय का नमूना गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज को कराया और इस ओवर की चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, इस ओवर में फखर जमान का चौका आने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही साहिबजादा फरहान ने अपने 50 रन पूरे किए, सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि साहिबजादा फरहान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब बड़े स्कोर की ओर पाकिस्तानी टीम अग्रसर होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच का काफी लंबे अंतराल बाद श्रीलंकाई टीम ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए महीश तीक्षाना ने अपने चक्रव्यूह में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में 3 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर दोनों ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि मैच के 11वें ओवर में शांत बल्लेबाजी करने के बाद अगले यानी 12वें ओवर में ही दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए दुनित वेल्लालागे के परखच्चे उड़ाते हुए पहले 50 जड़ने वाले साहिबजादा फरहान ने सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा। तो वहीं इसके बाद लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी फखर जमान ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज अपनाते हुए ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर चमचमाता हुआ छक्का लगाते हुए साहिबजादा फरहान के बाद अपना भी धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के चलते इस ओवर में करीबन 18 रन बटोरे। दोस्तों, एक छोर से फखर जमान तो दूसरी छोर से साहिबजादा फरहान अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में चौकों छक्कों की झड़ी लगाते हुए पाकिस्तानी प्रशंसकों को झूमने का मौका दे रहे थे, जिसे देख काफी ज्यादा चिंतित अब श्रीलंकाई कोच लसित मलिंगा नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 14वें ओवर में एक बार फिर फखर जमान ने मैदान में धमाल मचा डाला और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए जनित लियानागे को अपने पाले में लेते हुए पहली ही गेंद पर करामाती शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद क्रीज से हटकर लेग साइड की ओर तेज तर्रार चौका भी अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए हमेशा की तरह इस ओवर को भी पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम के हित में कर डाला। बता दूं, इस ओवर में जनित लियानागे ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन लुटाए। दोस्तों, स्पिनर हो या तेज गेंदबाज पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी के सामने आज कोई भी गेंदबाज अपने आप को बेहतरीन साबित करने में सफल नहीं हो पा रहा था और हर ओवर में बुरी तरह रन खाता जा रहा था, जिसे देख पूरे स्टेडियम में श्रीलंकाई प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होना शुरू हो चुका था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 15वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका की पिटाई की, जहां पर पहले साहिबजादा फरहान ने खड़े खड़े सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ा
तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़ते हुए रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाना बरकरार रखा। बता दूं, इतनी घातक बल्लेबाजी के चलते अब इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 150 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी कर डाली। दोस्तों, मानो जैसे एक तरफा मुकाबला अब पाकिस्तान की ओर से मैदान पर देखने को मिल रहा था, जहां पर श्रीलंका दूर दूर तक इस मुकाबले में नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब महज 5 ओवरों का खेल पाकिस्तानी टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इसी प्रकार से हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करने की। परंतु दोस्तों, लंबे अंतराल बाद अंततः मैच के 16वें ओवर में पाकिस्तानी टीम को पहले बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हां, जहां पर गेंदबाजी पर आए दुश्मन था चमीरा के ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही और पहली 2 गेंदों पर ही स्ट्राइक पर मौजूद साहिबजादा फरहान ने उन्हें एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, चौथी गेंद पर जैसे ही फखर जमान स्ट्राइक पर आए, वह अपना धैर्य खो बैठे और दुश्मन था चमीरा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, फखर जमान आज 42 गेंदों में 84 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस लेते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब फखर जमान निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अहम मौके पर बड़ा झटका लग जाने के बाद अब पाकिस्तान टीम की ओर से मैदान में उतरे ख्वाजा नफे। परंतु दोस्तों, वह इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगला ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें, ख्वाजा नफे आज टीम के लिए मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, लगातार एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब पहली बार श्रीलंकाई डगआउट में खुशी देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने के बाद पाकिस्तानी टीम की ओर से मैदान में उतरे शादाब खान। आपको बता दूं, इस ओवर में दिलशान मधुशंका ने भले ही विकेट झटका, लेकिन अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर अपने बल्ले का नमूना मैदान में पेश किया और खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, अब मात्र अंतिम 18 गेंदों का खेल पाकिस्तानी टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इन 18 गेंदों पर भी रनों की बौछार करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पहले नए बल्लेबाज शादाब खान ने करके दिखाया, जहां पर गेंदबाजी पर आए दुश्मन था चमीरा के ओवर की दूसरी गेंद पर पहले शादाब खान ने एक जादुई छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर शादाब खान ने सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर एक और बड़े झटके का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा, जहां पर शादाब खान ने एक खूबसूरत शॉट तो खेला, लेकिन वह 1 रन की जगह 2 रनों के लिए दौड़ पड़े, परंतु वह रन को पूरा कंप्लीट करने में असफल रहे और इसी का फायदा श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उठाया और शादाब खान को रन आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका पाकिस्तानी टीम को दे दिया। आपको बता दें, शादाब खान आज 7 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अहम मौके पर अब पाकिस्तानी टीम देखा जाए तो डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि शादाब खान के विकेट गिर जाने के बाद मैच के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दसुन शनाका ने इस बार मैदान में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और इस एक ही ओवर में 2 पाकिस्तानी बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद नवाज को महीश तीक्षाना के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कप्तान सलमान आगा का भी कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, मोहम्मद नवाज और सलमान आगा श्रीलंका के खिलाफ बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। दोस्तों, अचानक श्रीलंकाई गेंदबाजी देखा जाए तो अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। भले ही इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर श्रीलंका के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ा, लेकिन अंतिम ओवर की परिस्थितियों को देखा जाए तो यह ओवर श्रीलंकाई टीम ने अपने हित में किया, जहां पर दसुन शनाका ने मात्र 7 रन बटोरने का मौका पाकिस्तानी टीम को दिया, जिस कारण अब पूरी जिम्मेदारी देखा जाए तो शतकवीर साहिबजादा के कंधों पर अंतिम ओवर में आ चुकी थी। परंतु दोस्तों, आखिरी ओवर में भी एक बार फिर 2 बड़े झटकों का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा, जहां पर दिलशान मधुशंका ने ओवर की पहली गेंद पर शतकवीर साहिबजादा फरहान को कैच आउट करवाया, तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर नए खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन लौटने पर मजबूर कर डाला, जिस कारण दोस्तों धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद अंतिम ओवरों में विकेट गंवाने के चलते पाकिस्तान टीम 20 ओवर का खेल खत्म होने पर 213 रनों का ही लक्ष्य श्रीलंकाई टीम के सामने खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका की ओर पथुम निसांका और कामिल मिश्रा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पाकिस्तान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था,
ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ श्रीलंकाई बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी की पहली 5 गेंदों को तो पथुम निसांका ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और महज 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर जैसे ही उनका साथ निभा रहे कामिल मिश्रा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अफरीदी के खिलाफ अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो श्रीलंकाई बल्लेबाज ने एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए नसीम शाह का तूफान मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जलवा मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर श्रीलंका की ओपनिंग बल्लेबाज पथुम निसांका को अपनी स्लोअर गेंद में फंसाया और मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में श्रीलंकाई टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, पथुम निसांका आज प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और 7 गेंदों में महज 3 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, 10 रन के भीतर ही श्रीलंकाई टीम का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोश करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बड़ा झटका लग जाने के चलते श्रीलंकाई प्रशंसकों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, पथुम निसांका के विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज चरित असलंका बता दूं, इस ओवर में नसीम शाह ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही महज 5 रन बटोरने का मौका श्रीलंकाई बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक हुए पहले 2 ओवर पूरी तरीके से पाकिस्तान टीम ने अपने हित में किए थे, जहां पर दोनों ही तेज गेंदबाजों ने अपना जादू बिखेरते हुए पूरी तरीके से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था। लग रहा था इसके बाद अगला यानी मैच का तीसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, तीसरे ओवर में कामिल मिश्रा ने मैदान में अपना असली रंग बिखेर दिया और गेंदबाजी पर आए शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। वहीं इसके बाद बची हुई अगली 4 गेंदों पर 2 चौके जड़ते हुए पहली बार इस ओवर को श्रीलंका की टीम के हित में कर डाला। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में शाहीन अफरीदी ने करीबन 15 रन खर्च किए। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में बराबरी का खेल दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, लेकिन अभी भी पावर प्ले के 3 ओवर बचे हुए थे। इस कारण देखना दिलचस्प था कि बचे हुए अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए पाकिस्तानी टीम की ओर से विकेट चटकाने वाले नसीम शाह, जहां पर पहली 2 गेंदें तो काफी नब्बी तुल्ली नसीम शाह की ओर से देखने को मिली, लेकिन दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर कामिल मिश्रा ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर गेंद को भेजते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, कामिल मिश्रा आज काफी बेहतरीन लय में पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते करीबन अब तक अपनी पारी में 3 चौके और एक आसमानी छक्का जड़ चुके थे और उनकी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अब काफी शानदार तरीके से पावर प्ले में श्रीलंकाई टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने चालाकी की और मैच का 5वां ओवर कराने दिया अबरार अहमद को। और दोस्तों, अबरार अहमद ने भी कप्तान सलमान आगा का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले कामिल मिश्रा को अपने ओवर की पहली ही घूमती हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पावर प्ले में ही श्रीलंकाई टीम को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, कामिल मिश्रा आज पाकिस्तान के खिलाफ 15 गेंदों में 26 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, श्रीलंकाई टीम को पावर प्ले में एक संभली हुई शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब काफी ज्यादा दबाव बल्लेबाजी कर रही श्रीलंकाई टीम पर आ चुका था, जिसे देख प्रशंसक भी अब काफी चिंतित मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब श्रीलंका टीम की ओर से मैदान में उतरे पवन रत्नायके। आपको बता दूं, इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाने के बाद अबरार अहमद ने अपनी इसी लाइन और लेंथ को बरकरार रखा और इसके बाद अगली बची हुई 5 गेंदों पर दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जकड़ के रखा और महज 3 ही रन बटोरने का मौका अपने इस ओवर में दिया। वही अब मात्र अंतिम ओवर पावर प्ले का श्रीलंका की टीम के पास बचा हुआ था। लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते यह ओवर भी शांत रहेगा, परंतु दोस्तों, इस आखिरी ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों का आतंक देखने को मिला, जहां पर पहले नए बल्लेबाज पवन रत्नायके ने गेंदबाजी करने आए नसीम शाह के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक चौका जड़ा, तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर चरित असलंका ने आसमानी छक्का जड़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो लक्ष्य का पीछा करते हुए एक साधारण शुरुआत श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने आज टीम को दिलाई थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना 5वां गियर डालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था और दोस्तों, ऐसा ही कुछ जलवा श्रीलंकाई बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, भले ही पावर प्ले के बाद
अगला यानी मैच का 7वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने अबरार अहमद का काफी संभल कर खेला और इस ओवर में कम रन बटोरे। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही नए गेंदबाज उस्मान तारिक ओवर लेकर आए, चरित असलंका ने उनका काफी खूबसूरत तरीके से समाचार लिया और पहले दूसरी गेंद पर नीचे बैठते हुए स्वीप शॉट की मदद से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर सामने की ओर प्रहार करते हुए 101 मीटर का छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं उस्मान तारिक ने अपनी खराब लेंथ और लाइन के चलते इस ओवर में करीबन 12 रन खर्च किए। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर चरित असलंका का साथ निभा रहे पवन रत्नायके ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद के खिलाफ स्लो स्वीप शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला लगने लगा। चौका आने के चलते अब यह ओवर श्रीलंका के लिए बड़ा साबित होगा। परंतु दोस्तों मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे अबरार अहमद को पवन रत्नायके का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि एक गेंद बाद ही बदला निकालते हुए अबरार अहमद ने उनके साथ निभा रहे चरित असलंका को अपने जाल में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका श्रीलंकाई टीम को दे दिया। आपको बता दें, चरित असलंका 15 गेंदों में 26 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों श्रीलंकाई बल्लेबाज भले ही हर ओवर से 8 से 9 रन बना रहे थे, लेकिन अंतराल समय से विकेट भी अपने गंवाते जा रहे थे, जिस कारण समय समय पर प्रेशर अब बढ़ता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस प्रेशर को हटाने श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे ढाकड़ खिलाड़ी कामिंदु मेंडिस। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज अबरार अहमद ठान कर आए थे कि वह श्रीलंका के परखच्चे उड़ा के रखेंगे। जी हां, क्योंकि चरित असलंका का विकेट चटकाने के बाद एक ओवर बाद ही उन्होंने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के चक्रव्यूह में नए बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस को फंसाया और चरित असलंका की तरह कामिंदु मेंडिस की गिल्लियों को बिखेरते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, कामिंदु मेंडिस 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब श्रीलंका टीम लक्ष्य से दूर होती जा रही थी, क्योंकि अब तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। इसे देख पाकिस्तानी गेंदबाजों का दबदबा इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे जनित लियानागे, जिन्होंने आते ही अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद नवाज के खिलाफ एक बेहतरीन चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद वह अपने बेहतरीन खेल को आगे जारी रखने में पूरी तरह असफल रहे और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर पीछे हटकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, जनित लियानागे 3 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों एक के बाद एक मानो जैसे ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने अब श्रीलंका की टीम धराशायी होती जा रही थी। जी हां, क्योंकि अब स्थिति काफी विकट हो चुकी थी। 110 रन पर ही अब आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों यहां से अगर पाकिस्तान द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था तो जरूरत थी एक साझेदारी की। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे श्रीलंका के कप्तान खुद दसुन शनाका, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत तो काफी धीमी की, लेकिन अगले यानी मैच के 14वें ओवर में उन्होंने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नवाज के खिलाफ अपने बल्ले से जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा डाला। बता दूं, दसुन शनाका का छक्का आने के बाद इस ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथ निभा रहे पवन रत्नायके ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और कवर की ओर उड़ता हुआ एक लाजवाब चौका जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में मोहम्मद नवाज ने करीबन 14 रन खर्च किए। वहीं इसी के साथ अगले ओवर में पवन रत्नायके ने एक आसमानी छक्का जड़ा और महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया लगने लगा। अंतिम गेंद तक पवन रत्नायके जरूर बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाएंगे, परंतु 17वें ओवर में अंततः वह अपना धैर्य खो बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सैम अयूब को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। इस कारण दोस्तों अब लगने लगा श्रीलंकाई टीम काफी आसानी से यह मुकाबला हार जाएगी। परंतु दोस्तों इसके बाद कप्तान दसुन शनका का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी पाकिस्तानी गेंदबाज की बुरी तरह पिटाई की और इस मैच को पूरी तरीके से पलट डाला। जी हां, क्योंकि दसुन शनका के बल्लेबाजी के चलते आखिरी ओवर में मैच पहुंच गया, जहां पर अब श्रीलंकाई टीम को 6 गेंद पर 28 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आई हुए थे शाहीन अफरीदी, जहां पर शाहीन की खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद दसुन शनका ने काफी शानदार तरीके से उठाया और पहले 4 गेंद पर ही 3 छक्के और 1 चौका बटोर लिया, जिस कारण अब 2 गेंद पर मात्र 6 रनों की जरूरत थी। परंतु दोस्तों इसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक भी रन बटोरने का मौका दसुन शनका को नहीं दिया, जिस कारण अंततः पाकिस्तान ने लड़ झगड़ते हुए यह मुकाबला 5 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।